आदि में तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्रिम मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भक्ति के वश होकर कभी आचार्य मानतुंड स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी। आज भक्ति के वश होकर आप सब 52 गजा भी आदिनाथ भगवान की वंदना और स्तुति के लिए यहाँ पर आए हैं। चाहे अजमेर से हों, चाहे इंदौर से, और चाहे मऊ वाले हों, भोपाल वाले भी बैठे हैं। यहाँ तो प्रतिदिन ही रोज कोई न कोई मेला जैसा रहता है। कल सूरत वाले थे, अब सूरत वाले चले गए, आज दूसरे अपनी सूरत को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित। प्रतिदिन इस क्षेत्र पर बाहर से यात्रियों का आना रहता है और क्षेत्रों का विकास भी तभी होता है, और आना भी चाहिए। क्षेत्रों का बचाव भी तभी होता है। हाँ, यदि आप क्षेत्रों पर जाएंगे नहीं तो उन क्षेत्रों की आज दशा देख लो, जहाँ पर आप लोगों के नहीं जाने के कारण ही तो आज चाहे गिरनार जी हो और चाहे खंडगिरी उदयगिरी हो। खंडगिरी उदयगिरी में भी गोसल सागर जी महाराज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सबको जाना चाहिए, साल भर में एक बार ही सही। ऐसे क्षेत्रों पर भक्ति के वश में होकर जब भगवान को वश में किया जा सकता है तो भगवान के इन क्षेत्रों को नहीं बचाया जा सकता। बोलो, आचार्य श्री जी भक्ति के वसात ही तो 800-900 किलोमीटर पैदल चलकर कोई सोच भी नहीं सकता था और अंतरिक्ष पारसनाथ सिरपुर की ओर पहुंच गए। किसी के मन में नहीं था कि इस बार का चातुर्मास, उनको खुद को भी नहीं मालूम था कि मेरा चातुर्मास अंतरिक्ष पारसनाथ होगा, लेकिन बाबा ने बुलाया और भक्ति के वश वो खींचे चले आए। ऐसा ही होता है भक्ति की पराकाष्ठा में। जब भगवान की हम आराधना करते हैं तो सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विगत दिनों में हम सब एक एक काव्य के छंद के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और उसमें कल जब समर्पण की पराकाष्ठा हो जाती है तो उस समय कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आचार्य मानतुंड भगवान भी तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे तारणहार हो, तुम ही मेरे इस भवसागर से पार लगाने वाले हो। इस प्रकार से कल अपन ने 25वें काव्य में जाना कि आप बुद्ध हैं, आप शंकर हैं, आप ब्रह्मा हैं और आप विष्णु हैं। मैंने उसकी व्याख्या कल कुछ अलग तरीके से की थी कि आप हम सबकी बुद्धि को ठिकाने लगाने वाले हो, इसलिए आप बुद्ध हो। हम बुद्धू हैं और आप, अभी संचालनकर्ता बोल रहे थे ना, हम अज्ञानियों को कुछ ज्ञान देने की कोशिश करें। संसार में जो है वो अभी अज्ञान से ही ग्रसित है, निश्चय से पूछा जाए तो यहाँ पर हम अपनी बुद्धि को ठिकाने नहीं रखते। हे प्रभु, आप उसको ठिकाने लगा दो, इसलिए आप बुद्ध हैं। फिर दूसरा, आप हमारी शंकाओं को दूर कर देते हैं, इसलिए आप शंकर हैं। आप हमारी शंकाओं को दूर कर देते हैं, इसलिए आप शंकर हैं। भ्रम से हमें निकाल देते हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। और विकारों से दूर कर देते हैं, इसलिए आप विष्णु हैं। ऐसा हमने
ब्रह्मा विष्णु और शंकर और बुद्ध की व्याख्या की। कुछ आज भी आचार्य भगवंत, देखो कोई भी ग्रंथकार होता है वो 3 बार मंडलाचरण करता है, शुरू में, बीच में और अंत में। आचार्य मानतुंड स्वामी ने भी उसी परिपाटी का परिचय देते हुए शुरू में 2 काव्य मंडलाचरण के रूप में लिखे। फिर आज जो 26वां काव्य है, जो बच्चा बच्चा जिसको जानता है वह मंडलाचरण के रूप में नमस्कार किया, और फिर अंत में 48 काव्य में भी मंडलाचरण के रूप में नमस्कार किया। पहले अपन छंद देखते हैं और उसके बाद में स्वच्छंद नहीं, हम उन्हीं आचार्य मानतुंड स्वामी से स्वतंत्र होने का मार्ग समझते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। सबको याद है, पूरे मनोयोग से, वचन योग से और काय योग से बोलेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। 4 विशेषताएं इस काव्य में बताएं, जो हम कोई भी विधान होता है, पूजा होती है, अभी आप लोग आदिनाथ भगवान की वंदना करके आ रहे हैं, तो उस समय भी नमस्कार के समय इस छंद को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान को नमस्कार किया और सहेतुक नमस्कार किया। ऐसे नहीं बिना हेतु के, यहाँ मानतुंड आचार्य कुछ नहीं कह रहे, हेतु साथ में होता है तभी अपन को उसका कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पर 2 बार संबोधन दिया गया, कल जैसे 2 संबोधन दिए थे ना, आज भी 2 संबोधन दिए। 10वें काव्य में भी भूतनाथ और भुवन भूषण ऐसे 2 संबोधन थे, आज भी 2 संबोधन, हे स्वामिन और हे जिनेन्द्र, हे जिन, ये 2 संबोधन इस काव्य में यहाँ पर दिए गए हैं। नाथ, हे नाथ, यहाँ से त्रिभुवन आरती हराय तुभ्यम नमः, प्रथम पंक्ति का अपन ने अन्वयार्थ किया और उसका अर्थ समझो कि तुभ्यम नमः आपको नमस्कार है। क्यों? 3 लोक, त्रिभुवन, 3 लोक की आरती हराए, पीड़ा को हरने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए हे भगवान आपको नमस्कार है। दूसरी पंक्ति में क्षितितल अमल भूषणाएं तुभ्यम नमः, आप इस पृथ्वी तल के अमल निर्मल भूषण है, आभूषण है, इसलिए आपको नमस्कार हो। आभूषण के बाद में सुंदरता भी बताऊंगा इसका पूरा अर्थ कि इसके अंदर क्या गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। हे भगवान आप 3 लोक की पीड़ा का हरण करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। और हे भगवान क्षिति यानी भूमि, आप इस भूमि पर अमल यानी निर्मल आभूषण समान हो। चमक चमचमाते आभूषण नहीं होते, आभूषण समान हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तीसरी लाइन, हे भगवान त्रिजगत है परमेश्वराय, 3 जगत के आप परमेश्वर हो, इसलिए आपको तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। और अंत में कहते हैं जिन, हे जिनेन्द्र भगवान बहुदधि शोषणाए तुभ्यम नमः, आपने यानी इस भव उदधि, भव सागर, उदधि यानी सागर, भव सागर का नाश करने वाले
उसको सुटा देने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। 4 विशेषताएं अपन जब भी नमस्कार करें तो याद रखें। पहली विशेषता क्या बताई कि आप 3 लोक की पीड़ा का हरण करने वाले हैं। दूसरी विशेषता क्या बताई, आप 3 लोक में या इस पृथ्वी तल पर आभूषण भूषण के समान हैं। तीसरी विशेषता बताई, 3 जगत में आप परमेश्वर हैं। और चौथी विशेषता बताई कि आप इस भव सागर को सुखा देने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु आपको नमस्कार हो। आचार्य भगवान देखो, जब कभी भी नमः शब्द आए, वैसे तो जैसे अपन उसमें भी बोलते हैं ना, सस्ती कियासु परमर्षियो न, या इसके पहले जो आता है श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री, तो ये स्वस्ति है, स्वा है, नमः है, ये सब कल्याण के वाची शब्द होते हैं, नमस्कार वाची शब्द होते हैं। और उस समय अपन को अपना मस्तक झुकाना चाहिए। हमने आचार्य श्री जी को देखा, आचार्य श्री जी जब भक्ति पढ़ते हैं, चाहे वो दिन वाली जो हम लोग इरियापत प्रतिक्रमण करते हैं, उस समय जहाँ पर आएगा नमो, तो नमः शब्द आते ही वह सिर को हाथ जोड़कर झुकाते हैं। 3 तरह से हम भक्ति करते हैं, मन से, वचन से और काय से। यदि मान लीजिए आपने मन तो लगा लिया, वचन से आप बोल भी रहे हो, लेकिन यदि आपने जहाँ पर झुकने की बारी है वहाँ आप झुके नहीं, तो आपकी भक्ति अधूरी रहेगी। कल मैंने ये भी बताया था, जुटता वही है जिसमें जान होती है, अटर तो खास मुर्दे की पहचान होती है। समझ में आया? तो अटर तो खास मुर्दे की पहचान है। भक्ति वही करेगा जिसके अंदर में समर्पण है, और समर्पण उसमें होगा जो अपने मान को तिलांजलि दे दिया है। मानी सो ज्ञानी नहीं और ज्ञानी सो मानी नहीं, अभी बोल रहे थे कि अज्ञान को दूर करने के लिए तो यही उपदेश है कि अपने मान को आप दूर, जब तक अकड़ है तब तक, जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। जब तक हमारी अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। आत्मा को पकड़ना है तो अकड़ जो है उसको समाप्त करना जरूरी होगा। हमने देखा बहुत से व्यक्ति हैं जो सर्वोच्च शिखर, जिसको आप वैभव बोलते हो, उस वैभव के शिखर पर हैं, लेकिन अपने आप को कभी भी उजागर नहीं करते, आगे नहीं आते। आप देखिए अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल वाले, आप जब कभी भी वो किसी भी सभा में कहीं पर भी उनको बैठाओ, और लेट भी, जैसे अभी मुकेश जी पाटोदिया आपके बीच में, जो रोज हर रविवार को बस के जो स्पॉन्सर हैं, आए और चुपचाप पीछे आके नमोस्तु करके बैठ गए। इस प्रकार से यह एक अपने लिए एक उदाहरण होता है। हमें ऐसे ही लोगों से शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर पीड़ा को हरने वाले हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं, तो भगवान दुख का हरता हो गए, है ना। तो अपन ने भगवान को कर्ता बना दिया, हरता बना दिया, भोक्ता बना दिया। बोलो, जबकि आपने प्रवचन में सुना होगा हमारे भगवान तो कुछ भी लेते देते नहीं है। फिर यहाँ पर आचार्य मानतुंड उनको दुखों का नाश करने वाले हैं, पीड़ा को हरने वाले हैं। ध्यान रखना, वीतराग प्रभु कभी किसी से कोई लेते देते नहीं है। ये निश्चय कथन है, व्यवहार से कथन नहीं। जब व्यवहार में आएंगे तो आप चाहे आचार्य कुंद कुंद से बात करो, आचार्य पूज्यपाद से बात करो, आचार्य समंतभद्र स्वामी से बात करो, या अन्य हमारे गुरुजी से बात करो, ठीक है ना, विद्यासागर जी से बात करो, तो एक ही बात आएगी कि भगवान लेते और देते भी हैं।
समझ में आई? व्यवहार में, व्यवहार के माध्यम से आचार्य कुंद कुंड का एक ग्रंथ है अष्टपाउड़ में, बोध पाउड़, जो आप लोगों को बोध देता है, सब लोगों को बोध देता है। उसकी 24वीं कारिका है, वो आपके सामने रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सोदवो सोअत्थम धम्मम कामम सुदेहि नाणम चे सोदेहि जस्स अत्थि दु अत्थो धम्मो ये पवज्जा। जो जिसके पास में होता है ना वो वही देगा, जो जिसके पास में होता है वह वही देगा। इसलिए हे भगवान आप सोदव्वो, आप देते हैं, क्या देते हैं? जो अत्थम अर्थ को देते हैं, धम्मम धर्म को देते हैं, कामम काम को देते हैं, और नाणम ज्ञान को देते हैं। 4 चीजें देने के लिए बताए, यहां भी 4 ही बातें हैं सब जगह। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं हे भगवान, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं। अन्यथा क्यों आते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ की संज्ञा पाते हैं जब धर्म से जुड़े होते हैं। अर्थ काम और मोक्ष, अर्थ और काम कब पुरुषार्थ की संज्ञा पाते हैं? जब आगे धर्म हो और पीछे मोक्ष हो। यानी इंजन तो धर्म का लगाओ और गाड़ी का डब्बा मोक्ष वाला हो, फिर आप बेधड़के से आप संसार मार्ग में चलो, आपका कोई भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। लेकिन हम धर्म और मोक्ष को तो छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े चतुर हो, जो काम की चीज है ना वही रट लेते हो, बीच बीच वाली ले लेते हो और ऊपर नीचे वाली नहीं लेते, भगवान को भी चूना लगा देते हो। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान था, उस किसान ने भगवान की भक्ति की और भक्ति के वशीभूत भगवान प्रकट हुए। तो भगवान बोले बोल क्या मानता है? अब पार्टनरशिप का जमाना, तो भगवान बोले अपन दोनों साझे में खेती करेंगे। किसान ने कहा, किसान और भगवान का पार्टनरशिप, तुम्हारी और हमारी। इस बार हम जो है आप पानी बरसाना और मैं मेहनत करूंगा, सीधी सीधी बात है। आप पानी बरसाएंगे तो फसल अच्छी होगी और लय लगाएगी तो फसल सफल हो जाएगी। इस प्रकार से तो जब भगवान जाने लगे बोले ठीक है। बोले किसान पूछता है भगवान आप ऊपर की फसल ले होंगे या नीचे की ले होंगे? अब भगवान ने सोचा ये इसके दिमाग में खुरापाती कहां से हो गई। जो इंसान होता है ना वो बड़ा तेज होता है, बहुत तेज होता है। आप ऊपर की फसल ले होंगे या नीचे की? अब भगवान ने सोचा फसल तो ऊपर की होती है, नीचे की थोड़ी होती है। तो उन्होंने बोला ऊपर की लेऊंगा। बस चल दिए भगवान, फसल पानी बरसाया समय पर, खूब फसल आई और लहलाने। अब जब भगवान आए, ला मेरा भैया हिस्सा, तो भगवान ने बोला ऊपर ऊपर का हिस्सा आप ले जाओ, नीचे का हिस्सा मेरा, क्योंकि उसने मूंगफली बोई थी। मूंगफली नीचे होती है, अब लगा दिया चूना। बताओ ऐसे में पीड़ा हरा है, पीड़ा नष्ट नहीं होगी और बढ़ जाएगी। चलो भैया कोई बात नहीं, इस बार चूना लगा दिया। अब के भगवान ने बोला देख इस बार मैं नीचे की फसल लेऊंगा, अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब भगवान चले गए और उसको भी मंजूर, किसान को भी। किसान ने जी तोड़ मेहनत की, फसल भी खूब आई। भगवान आए, ला भैया मेरा हिस्सा। ऊपर ऊपर के ज्वार बोई थी, ऊपर ऊपर के सिट्टे किसान ने निकाल लिए। बोले ये नीचे नीचे की फसल आपकी। भूसा हाथ में आया भगवान के। अब के तीसरी बार बोले अब कैसे बचेगा ये इंसान, मैं देखता हूं। अब के ऊपर की फसल भी लेऊंगा और नीचे की फसल भी लेऊंगा, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है भगवान मंजूर। इंसान तो इंसान होता है। उसने क्या किया, चौमासे में आपने देखा ही होगा, अभी जब अपन आदिनाथ भगवान के यहाँ जाते हैं तो दोनों तरफ मक्का की खेती बोई हुई है। और इस बार उसने मकई के भुट्टे वाली खेती बोई। मकई के सिट्टे जो होते हैं
वो बीच बीच में होते हैं। किसान ने बीच वाली फसल अपनी ले ली और ऊपर की भी आपकी भगवान और नीचे की भी आपकी। बोलो ऐसे व्यक्तियों का कभी कल्याण होगा? 3 काल में नहीं हो सकता है। ऐसा ही यहां पर कह रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से आपने अर्थ और काम को तो ले लिया, जो अनर्थ और वासना की जड़ बन गया। आपने धर्म को छोड़ दिया और मोक्ष को छोड़ दिया। धर्म से जुड़ा हुआ अर्थ ही आपको अनर्थ से बचा सकता है और परमार्थ से मिला सकता है। ये कहने वाले कौन? भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ। धर्म से जुड़ा हुआ अर्थ ही आपको अनर्थ से बचाकर परमार्थ तक ले जा सकता है और धर्म से जुड़ा हुआ काम ही आपको अपने भीतर के राम से मिला सकता है। अन्यथा वह आपको सड़ जलाकर आपको यानी अलग कर देगा। इस प्रकार से धर्म से जुड़ा हुआ अर्थ और काम होना अनिवार्य है। फिर आगे यहां पर इस बोध पाउड़ में जो मैं बात कहना चाह रहा था आपसे, वह यही है कि भगवान हमें भले ही कुछ भी न दें, लेकिन वो हमें सद्बुद्धि देते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि तू इंसान है, इंसान का ही काम कर, उसमें तिगड़म मत लगा। जैसे अभी वो किसान तिगड़म लगा रहा था। फिर उसके बाद में आगे बता रहे हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में दूसरे अध्याय के जो 60 भाव आते हैं उनमें दान लब्धि आती है ना। दान 60 दान 9 लब्धियों में, तो 60 दान के धनी है। 60 दान का बताया, अनंत जीवों को अभयदान देने वाले भगवान होते हैं। अब बोलो, भगवान तो कुछ लेते देते ही नहीं है। आपने बोला ना, मैं भी बोलता हूं ये बात, लेकिन उसको उसी संदर्भ में लगाओ कि हमारे वीतराग प्रभु न कभी कुछ लेते हैं और न कभी कुछ देते हैं। वो तो वीतराग हैं, लेकिन आप यदि उन वीतराग की आराधना करेंगे, संसार में कहीं पर नहीं मिलेगा, वो इन वीतराग के चरणों में मिलेगा। जो संसार में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना करेंगे तो हमको वही चीज मिल जाएगी। हाउ, उनको लगे रहो उनके पीछे, 3 काल में नहीं मिलेगा। अरे किसान जो होता है वो भूसा की प्राप्ति के लिए फसल नहीं उगाता, वो तो धान की प्राप्ति के लिए फसल उगाता है। बस वीतराग प्रभु की आराधना ऐसे ही है कि आप यदि धान प्राप्त करेंगे या मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आप यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो ये स्वर्ग है, ये बाहरी वैभव है, ये तो भूसे के समान है, अपना आप ही प्राप्त होते चले जाएंगे। आचार्य पूज्यपाद ने ऐसा बताया। फिर उसके बाद में आप जब पूजा बोलते हैं, उस केवल रवि किरणों की पूजा करते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम की अविनश्वर मणिया, जो कभी नाश को ही प्राप्त नहीं होगी। ये वैभव तो नाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमारे वीतराग प्रभु वो वैभव देते हैं, वो सुख देते हैं जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। आपने जबलपुर कभी गए हो तो एक वहां पर पहाड़ी है, छोटी सी अटरिया, और उसका नाम है पीसनहारी की मड़िया। पीसनहारी की मड़िया, उस पीसनहारी की मड़िया जो पीस कर पैसा बचा कर पीसनहारी की आज मड़िया आपके सामने है। उसी के एक दूसरी एक पहाड़ी और है, वो पहाड़ी दुर्गावती का महल था उस पहाड़ी पर, ठीक है ना। तो दुर्गावती का महल एक पहाड़ी पर और एक पहाड़ी पर पीसनहारी की छोटी सी मड़िया थी। सुन लो ध्यान से, श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से यदि आप प्रभु की आराधना करेंगे तो छोटी सी मड़िया भी एक विशाल तीर्थ का रूप ले लेगी, और अन्यथा
आप यदि इस धन दौलत के चक्कर में रहेंगे तो आज उस रानी दुर्गावती का महल देखो, जहां ईंट से ईंट बचकर सब कुछ समाप्त हो गया और खंडर बचा हुआ है। वैभव का महल धराशायी हो जाता है, लेकिन भक्ति की मड़िया तीर्थ का रूप ले लेती है। वैभव का महल धराशायी हो जाता है, लेकिन भक्ति की मड़िया तीर्थ का रूप ले लेती है। इस प्रकार से हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो वीतराग प्रभु की आराधना के माध्यम से सहस्त्र नाम, और उदाहरण ढेरों उदाहरण है। सहस्त्र नाम पढ़ते हो, सहस्त्र नाम में भगवान के 1008 नाम है। उसमें नामों में आता है महादानी। बोलो क्या नाम आया? महादानी। आप लोग दानी नहीं हो। कौन दानी है? भगवान दानी है। आप लोगों से बढ़कर दानी है, हम लोगों से बढ़कर दानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका दान दिया है जिसका दान कोई दे भी नहीं सकता। केवल मात्र और केवल मात्र तीर्थंकर ही उसका दान दे सकते हैं। इसलिए आप कल्प वृक्ष हो, आप कामधेनु हो, आप चिंतामणि हो। ये कौन ने बोला? बोलो, जिनसेन महाराज ने सहस्त्र नाम में स्तुति करते हुए कहा है। और आगे चलते हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी से अपन बात करते हैं। तो पहले ही आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं 24 तीर्थंकर में। उसमें आता है कि पुनः तु चेतो मम नाम नंदनो। हे भगवान, आपकी यह जो है भक्ति मैं कर रहा हूं, इस भक्ति के माध्यम से मेरा चित्त पाप मल से दूर हो जाए, पाप के को क्षय कर दूं। ऐसा यानी आदिनाथ भगवान कह रहे हैं, वो देंगे। तभी तो हम कह रहे हैं, अभी अभी आप लोग शांति धारा करके आए हो। क्यों राहुल जी, सेठी साहब? हाँ, शांति धारा में सब लोग बोलते हैं, अंत में वो लाइनें क्या बोलते हो? बोलो, संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो। और उसके बाद में हाँ अंतिम चरण, अब बोलो तेज आवाज में, करो तु शांतिम। एक बार नहीं, 3 बार बोलते हो। क्यों बोलते हो? भगवान तो कुछ देता लेता ही नहीं है। करो तु शांतिम। भगवान जिनेंद्र, हे भगवान, इस पूरे के पूरे विश्व में, राष्ट्र में, देश में, पुर, जबलपुर पुर, जयपुर पुर, आप लोग नाव, इंदौर, भोपाल, ये सब ग्राम और नगर हैं। इन सब में हे भगवान आप शांति करें, आपके द्वारा शांति हो। करो तो शांति। भगवान जिनेंद्र है, इसलिए ऐसा मत समझना कि भगवान कुछ देते लेते नहीं। हाँ, इतना जरूर है, निश्चय की अपेक्षा से हम भगवान को वीतराग प्रभु हैं। इसलिए वहां पर आया न कि न पूजियास्तई वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वेरे। हे भगवान, आप मेरी पूजा से आप प्रसन्न नहीं होंगे और मेरी निंदा करने से आप क्लेश को प्राप्त नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप वीतरागी हैं। लेकिन मैं आपकी यदि गुणों को गाता हूं तो मेरे कर्मों का क्षय होगा, और मैं आपकी निंदा करता हूं तो मेरे दुखों का क्षय होगा। बोलो, अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार से भगवान के उन चरण, उन नामों को स्मरण करके हम अपने पापों का क्षय कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या बताई? बोलो, निर्मल आभूषण। पृथ्वी के आभूषण, अब तो आभूषण पहनना ही बंद हो गए। पहले आभूषण क्यों पहनते बताओ? आभूषण इसलिए पहनते हैं ताकि और ज्यादा सामने वाला अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, इसीलिए आभूषण। हे भगवान, आप पृथ्वी के आभूषण हैं। इसी आभूषण से आप, जिस प्रकार से भगवान आभूषण है, आप आभूषणों क्यों छोड़ दिए? पहले बिंदी लगाते थे, मांग भरते थे, इधर सिंदूर लगाते थे, फिर कंठ में मंगलसूत्र पहनते थे और बिछिया पहनते थे। तो किसी व्यंग्यकार ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के पुरुषों का, अभी सुहाग दशमी आई थी
तो हमने उस दिन 9 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला थी, तो हमने एक प्रवचन का टाइटल दिया था कैसे बदलें अपने भाग्य को सौभाग्य में। अब सुहाग दशमी पे क्या बोलेंगे हम, वही मुनि महाराज जी, तो कैसे बदलें अपने भाग्य को सौभाग्य में। तो मैंने कहा पुरुषों का सौभाग्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है। पहले यहां मान भरते थे, थोड़ा नीचे आई, यहां बिंदी लगाई और नीचे लेके आ गई, यहां पे कंठ में मंडल सूत्र पहना और नीचे पांव में लेके आ गई सौभाग्य को, बिछिया पहनी, न जाने अब वो बिछिया भी कहां गायब हो गई, न जाने वो बिछिया भी अब कहां गायब हो गई। ये व्यंग किसी कवि के द्वारा कहा गया, लेकिन आज के संदर्भ में आप भगवान त्रिभुवन के आभूषण हैं, क्षिति इस धरती के आप आभूषण हैं। ध्यान रखना, इनके माध्यम से विज्ञान भी मानती है कि हम इनके माध्यम से अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आप देखिए बिछिया क्यों पहनते हैं, चंचलता और उत्संचलता दूर होती है। कान में बाली क्यों पहनते हैं, कानों को क्यों छिदाते हैं, आचार्य श्री ने भी छिदवाए, आचार्य श्री जी के कान छिदवाए। देखो ये हमारे राहुल सेठी पहना हुआ है, राहुल उदयनगर भी पहना हुआ है, तो ये क्यों पहनते हैं, पुरुष भी पहनते थे और महिलाएं भी। आचार्य श्री जी कहते हैं कानों में बहुत सारे पॉइंट होते हैं और इन कानों को यदि छिदवा देते हैं, इसके माध्यम से बुद्धि का विकास होता है और इसके माध्यम से हमारी चंचलता, हमारी चंचलता दूर होती है। थायराइड क्यों बढ़ रहा है, गले के अंदर अपन पहनते हैं मंगल सूत्र कंठहार, ये आज तो फिर भी आप लोग बताएं, जैनियों के यहाँ आभूषण का इतना प्रचलन नहीं है। आप जाइए, जो गाड़ियां लुहार होते हैं, जो आपके रोड पर बसने वाले जो झुग्गी झुग्गी झोपड़ियां होती है, उनमें जो रहते हैं पहले के जो लोग होते थे, वो 1-1, 2-2 किलो सोना चांदी। इंदौर में जब हम रेवती रेंज से पहले बार बाहर निकले आचार्य श्री जी को लेकर, उस समय बड़ी संकट वाली स्थिति थी, वो अलग स्थिति थी कि भाई आचार्य श्री जी को कैसे भी अपन लोग स्वस्थ बस बाहर लेके निकल जाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। बस इस कारण से तो वहां एक नीचे एक बंगला था, नीचे उतरते ही नवीन गाजियाबाद के बंगला, वो जब प्रथम बार आचार्य श्री जी का प्रवेश हुआ था रेवती रेंज में, तो उस दिन हमने देखा कम से कम आधा किलो सोना अपने शरीर पर पहना हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सबने देखा। तो इस प्रकार से कड़े भारी भारी होते थे, है ना, ये हाथ में, तो ये आभूषण अपनी परंपरा कहीं चली गई है। फिर तीसरी लाइन में आचार्य भगवान कह रहे हैं आप 3 जगत के परमेश्वर है। कल मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा की थी। आप पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम हैं, आप परम हैं, आप चरम हैं, आपके ऊपर और कोई भी नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो और चाहे कामदेव हो और चाहे कोई भी हो, इसके तीर्थंकर के ऊपर कोई भी नहीं होते। और अंतिम है आप बहुदधि शोषणाएं, आप इस भवसागर को सुखाने वाले हो। तो आपके मन में प्रश्न आएगा महाराज जी ये भवसागर कैसे सूखता है। बहुत सरल उत्तर है, राग द्वेष करते जाओ तो भवसागर आपका बढ़ता चला जाएगा। और वीतरागता को अपना लो, रत्नत्रय की आराधना करो तो आपका भवसागर सूख जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए भवसागर को सुखाना चाहते हो या बढ़ाना। अभी तो महाराज जी बाढ़ आई हुई है, बाढ़, नदियां अभी देखो, नर्मदा जो हम आए थे तो बिल्कुल नीचे थी और अभी बिल्कुल ऊपर उफान में, गेट भी खोल दिए। तो इस प्रकार से जैसे नदियां गंदा पानी के माध्यम से गंदली हो गई और राग द्वेष की उसमें लहरें आ गई, इस प्रकार से नहीं, हमें नदी के उस निर्मल स्वरूप को प्राप्त करना है जो दीपावली के बाद में आप देखना, बिल्कुल शरद पूर्णिमा के बाद बिल्कुल स्वच्छ आपको नजर आने लगेगी, जिसमें आईने की तरह आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। भगवान के इन चारों विशेषण को अपन याद रखें। पद्यानुवाद इसका और ले लेते हैं, समय आपका हो रहा है। 3 लोक के दुख हरण
करने वाले हे तुम्हें नमन। भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर, हे त्रिभुवन के हटिलेश्वर हो तुमको बारम। भवसागर के शोषक तुम्हें नमन। भव्य जनों के तुम्हें नमन। आप इस भवसागर के शोषक हैं और पोषक हैं, तो आप इस भव से उबारने वाले हैं, संसार से तारने वाले हैं। हम सबका तारण करें। इसी मंगल में भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज